भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 5वें सूत्र से लेकर के 9वें सूत्र तक अविद्या के स्वरूप को, अस्मिता के स्वरूप को, राग, द्वेष और अभिनिवेश के स्वरूप को स्पष्ट किया है। इन 5 सूत्रों में 5 क्लेशों के बारे में स्पष्ट किया है। महर्षि पतंजलि ने एक एक सूत्र को सम्मुख रखते हुए एक एक क्लेश की परिभाषा की है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। इस सूत्र में अविद्या के स्वरूप को स्पष्ट किया है, जो 5 क्लेशों में पहला क्लेश है। दृग्दर्शन शक्तियोरेकात्मता इव अस्मिता। इस 6ठे सूत्र में अस्मिता के स्वरूप को, उसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। 7वें सूत्र में सुखानुशयी रागः, राग की परिभाषा की है। 8वें सूत्र में दुखानुशयी द्वेषः, द्वेष की परिभाषा की है। 9वें सूत्र में अभिनिवेश की परिभाषा की है। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेशः। इन 5 सूत्रों में एक एक क्लेश की परिभाषा करते हुए स्पष्ट किया है, ये 5 क्लेश किस प्रकार से व्याप्त होकर के मनुष्यों के जीवन में रहते हैं, जिनके कारण से मनुष्य ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, जिन कर्मों को करके बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, और जन्म और मृत्यु को प्राप्त होकर नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त होते हैं, दुखों से ऊपर उभर नहीं पाते हैं। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग के स्वरूप को हमारे समक्ष स्पष्ट किया है। जो मनुष्य योग को अपने जीवन में धारण करता है, जो व्यक्ति योग को आत्मसात करता है, अपने आचरण में लाता है, वह व्यक्ति इन क्लेशों से बच सकता है। अन्यथा इन क्लेशों से बचने का और कोई उपाय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में इन क्लेशों से युक्त रहता है, और जब तक व्यक्ति के जीवन में क्लेश रहते हैं, तब तक व्यक्ति स्थायी रूप से लगातार निरंतर सुखी नहीं रह सकता। लगातार निरंतर शाश्वत सुख को पाने के लिए इन क्लेशों को हटाना है, समाप्त करना है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सर्वसाधारण को ध्यान में रखते हुए इस साधन पाद की व्यवस्था की है। इन साधनों के माध्यम से आत्मा, मनुष्य, जो मनुष्य शरीर में रहने वाला आत्मा है, वो आत्मा इन क्लेशों को दूर कर सकता है। हर कोई आत्मा दूर नहीं कर सकता। अर्थात वो आत्मा जो मनुष्येतर योनियों में रहने वाला है,
कीट पतंग आदि में, सरीसृप सांप आदि में, जीव जंतुओं में रहने वाले जो आत्मा हैं वो अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। केवल एक ही ऐसा योनि है जिस योनि में रह करके आत्मा अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है, वो योनि मनुष्य योनि है। क्योंकि इन क्लेशों का अनुभव करना केवल मनुष्य ही कर सकता है। यद्यपि आप देखेंगे पशु पक्षी भी राग से, द्वेष से, अभिनिवेश से, सभी क्लेशों से युक्त रहते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हम राग से युक्त हैं, द्वेष से युक्त हैं, अभिनिवेश से युक्त हैं। वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते, और इन द्वेषों को, इन रागों को, इन अभिनिवेशों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए दुखों से छूटने का एकमात्र माध्यम है योग को अपनाना, और ये योग मनुष्य अपना सकता है। महर्षि पतंजलि ने इन पांचों क्लेशों की परिभाषाओं को बता करके स्पष्ट किया है इनको कैसे दूर किया जा सकता है। क्रिया योग, क्रिया योग के माध्यम से इन क्लेशों को हम दूर कर सकते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान कर करके इन क्लेशों को ऐसा बना देना है जिससे ये कार्य करने में समर्थ न रहे, कार्यान्वित नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति में पहुंचाना है। बार बार क्रिया योग को अपनाना है। इसलिए महर्षि पतंजलि 10वें सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः। साधन पाद का ये 10वां सूत्र है। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते का अर्थ है यहां पर ते क्लेशाः, वे जो क्लेश हैं, पांचों क्लेश। कैसे क्लेश हैं? सूक्ष्माः, जो सूक्ष्म हुए हैं। सूक्ष्मता अलग अलग प्रकार की है। एक वो सूक्ष्मता है जिन क्लेशों को हम कमजोर कर करके इतना सूक्ष्म बना देते हैं जो कार्य करने में असमर्थ होते हैं। वे सूक्ष्म ऐसे हैं जो कमजोर कहने वाले हैं, जिनको हम तनु शब्द से स्पष्ट किया। और इस 10वें सूत्र में सूक्ष्म शब्द उन तनु वाले क्लेशों के लिए नहीं आया है। यहां सूक्ष्म शब्द दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए क्लेशों के लिए आया है। ते वे पांचों क्लेश कैसे हैं? सूक्ष्म, जो जले भुने हुए चने के समान बने हुए हैं। ऐसे वे सूक्ष्म, ऐसे वे दग्ध बीज भाव को प्राप्त हुए क्लेश प्रतिप्रसव हेयाः, ये वो क्लेश हैं जिनको प्रतिप्रसव हेया अपने कारण में विलीन करने योग्य है, सत्व रज तम में पहुंचाने योग्य है। क्यों? क्योंकि जब इन क्लेशों को सूक्ष्म किया जाता है, दग्ध बीज भाव की स्थिति में पहुंचाया जाता है, इसलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि आत्मा को मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। शाश्वत आनंद को पाने के लिए मोक्ष में जाना है। उसके लिए इन क्लेशों को अपने कारण में विलीन करना है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः, वो जले भुने हुए चने के समान बने हुए क्लेश है, उन पांचों क्लेशों को अपने कारण में विलीन करना है।
ये तब संभव है जब मनुष्य अपने क्लेशों को समझे, जाने, पकड़े, एक एक क्लेश के स्वरूप को पहचाने। मैं कहां पर अविद्याग्रस्त हो रहा हूं, कहां अनित्य को नित्य समझ बैठा हूं और कहां नित्य को अनित्य मान बैठा हूं, कहां अशुद्ध को शुद्ध मान रहा हूं और कहां शुद्ध को अशुद्ध बना बैठा हूं, किस जड़ पदार्थ को चेतन मान रखा और किस चेतन को मैंने जड़ मान लिया। दुख को ही सुख मान बैठा, दुख को ही सुख मान बैठा और सुख को दुख मानकर छोड़ बैठा। अविद्या को पहचानना है। ये इतनी व्यापकता से मनुष्य के जीवन में विद्यमान है, ऐसी व्यापक अविद्या को पकड़ना है, समझना है और पकड़ करके समझ करके क्रिया योग के माध्यम से उस अविद्या को कमजोर करना है, तनु बनाना है। अस्मिता को पहचानना है। अलग अलग पदार्थों को मैं एक मान करके चल रहा हूं। आत्मा और मन अलग अलग है, दोनों को एक मान रहा हूं। मन को ही आत्मा मान रहा हूं, आत्मा को अलग से स्वीकार कर नहीं रहा हूं। दोनों को एक बना करके, दो पदार्थों को एक बना करके जी रहा हूं। अस्मिता क्लेश से युक्त हो रहा हूं। उस क्लेश को पकड़ना है। जीवन में पग पग पर, पदे पदे मेरे जीवन में राग युक्त हो रहा है। राग से युक्त होकर के जी रहा हूं। न जाने किस किस के साथ राग करता जा रहा हूं, किस किस में राग है, उसको पकड़ना है, समझना है। और जहां मैं जिस किसी में राग करता जा रहा हूं, उसके विरोधी द्वेष को भी समझते जाना है। जी, द्वेष को भी पकड़ना है। पता नहीं मैं किस किस से डरता हूं, किस किस से डर रहा हूं, क्यों डर रहा हूं। मृत्यु से भी डरता हूं। न जाने किस किस बात को लेकर के डरता हूं। इस डर को, इस भय को पकड़ना है, समझना है। एक एक क्लेश को समझना है, पकड़ना है, उसकी स्थिति को एहसास करना है। कितने ऐसे क्लेश हैं मेरे जीवन में जो प्रसुप्त है, सोए हुए हैं, कभी भी जाग सकते हैं। अलग अलग विषयों में, अलग अलग स्थितियों में ये क्लेश सोए हुए पड़े हैं। कब अवसर आएगा, कब क्या परिस्थिति आएगी, तब ये सोए हुए क्लेश जाग जाए। आज ऐसा लगता है अमुक अमुक विषय में क्लेश नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं, मुझ में ये राग नहीं है इस विषय में, नहीं, मैं उससे द्वेष नहीं करता हूं, मेरे को उससे डर नहीं लगता। आज ऐसा लग सकता है, कालांतर में जिससे हमें डर नहीं लग रहा है उसी से डर लगने लग जाएगा। आज जिससे हम द्वेष कर नहीं रहे हैं, कालांतर में उसी से द्वेष करने लग जाएंगे। जिसमें आज राग नहीं है उसी में राग होने लग जाएगा। सोए हुए उन क्लेशों को पकड़ना है। और जिनको कमजोर किया है, तनु किया है, ये मत समझना है तो कमजोर हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं, अब इसको मैंने इतना कमजोर कर दिया है, ये सिर उठाएगा नहीं, पलट करके वार नहीं करेगा। इस भूल में नहीं रहना। बलवान व्यक्ति है
समझने लगता है कि अब ये इतना कमजोर हो गया है सामने वाला, अब ये सिर उठाएगा नहीं, ये पलट करके वार नहीं करेगा, इसलिए उसको वो व्यक्ति नजरअंदाज करता, इग्नोर कर देता है। लेकिन वही निर्बल व्यक्ति अपने बल को बढ़ा बढ़ा करके और ऐसा सशक्त बन जाता है और ये बलवान ताकने लग जाएगा। ऐसी स्थिति इन क्लेशों की है जिन क्लेशों को हमने कमजोर बनाया है, इतना कमजोर बनाया है, कार्य करने में असमर्थ है। वो आज ऐसा लग सकता है, कल जाकर के वापस वो उस कमजोरी को दूर करके समर्थ होने लग जाएंगे। इसलिए इन क्लेशों को पकड़ना है, समझना है, समझ करके इनको ऐसी स्थिति में पहुंचाना है जिस स्थिति में पहुंचाने पर हमें निश्चिंतता रहे, हम मुक्त हो सके, दुखों से छूट सके, पुनः दुखों के इस संसार रूपी चक्र में न आ सके। ये तभी संभव है जब हम इनको जानकर, समझकर, पकड़कर और इनको क्रिया योग के माध्यम से कमजोर कर करके और एक दिन इनको दग्ध बीज भाव की स्थिति में पहुंचाना है। ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने आप को जाने, समझे और अपने वास्तविक लक्ष्य को सामने रखे। जब व्यक्ति वास्तविक लक्ष्य को सामने नहीं रखता, तब व्यक्ति न जाने किस किस को लक्ष्य बना करके जीता है और उनके चक्कर में व्यक्ति वास्तविक लक्ष्य को भुला देता है, और जब लक्ष्य ही भूल जाता है तो उस लक्ष्य के लिए करने योग्य जो कर्तव्य है उनको नहीं कर पाता है। क्लेश वैसे के वैसे रह जाते हैं, फिर जीवन का इतिश्री कर लेता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर वापस उसी प्रक्रिया में चलता है। इस जंजाल से, इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए इस क्रिया योग को समझना है। महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने जिस उद्देश्य को सामने रख करके, जिस कल्याण की भावना से हम सबके लिए इन अलग अलग उपायों को प्रस्तुत किए हैं, उन उपायों को पकड़ना है, समझना है, जान करके उसको व्यवहार में उतारना है, तब जाकर के हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ कर पाएंगे। और एक दिन अवश्य आएगा, उस दिन हम अपने लक्ष्य को पूर्ण करके ही सांस लेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।